ओम शांति। आज 15 सितंबर 2021 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से बातें करो तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ अपने आप से भी बातें करने की आदत डाल लो, योग बहुत अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास या फरिश्ते रूप का अभ्यास जितना अधिक होगा उतनी जल्दी वह परिस्थिति पार हो जाएगी, आप विजयी बन जाएंगे। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर है, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा इस पुराने छीछी शरीर को छोड़कर वापस घर जाएंगे। यह तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वह अपने कुल को जानते हैं। चाहे कम कुल वाले हों व अच्छे कुल वाले हों, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जाति कहो, दुनिया में तो बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते कि ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मण का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता ही नहीं। ऊंचे से ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। तो आज बाबा ने कितने कुल बता दिए? ब्राह्मणों का कुल, ईश्वरीय कुल और निराकारी कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिववंशी तो सब हैं। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता है, अडॉप्ट करते हैं। तुम कुख वंशावली नहीं हो, मुख वंशावली हो। तो मनुष्य कुख वंशावली और मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते हैं। क्या अर्थ होता है कुख वंशावली का? कुख वंशावली अर्थात जो कोख से पैदा हो। मुख वंशावली अर्थात जिन्हें हम अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते, मुख वंशावली अर्थात अडॉप्टेड बच्चे, कुख वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता है।
लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा को कभी कोई पुकारते नहीं है। इस बाबा को अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को कभी कोई पुकारते नहीं है। ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट कर नहीं आना है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते हैं। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। वे कोई अमर लोक नहीं है। अमर लोक एक है आत्माओं का और दूसरा है मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कहा जाता है। आत्माओं का है निर्वाण धाम, बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है। कलयुग है, बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग। और निर्वाण धाम है शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की वे शारीरिक यात्राएं हैं। यह है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो, गाया भी जाता है अंत मति सो गति। तुमको याद आता ही है बाबा का घर। समझते हो अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाहर वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं, कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो जरूर किसको समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर अपवित्र बनते हैं। मास 2 मास पवित्र रहते हैं। यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके। ठंडी व बरसात के समय भी कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात ही नहीं है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विक्रम विनाश होते हैं। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। ये बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं।
वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। इसलिए लिखते भी हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो। वह यह भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा सहज है। अपने आप से बातें करनी होती हैं कि हम आत्मा पहले पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने आंख बंद करके एक्टिंग करके भी दिखाई। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वह गोल्डन एज थी, वह दुनिया गोल्डन एज थी। फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहाँ से आए हो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, तुमको वहाँ ही जाना है। यह युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना। सुबह का साईं बेड़े बनने लाई, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वह बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है। यह कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही मिल जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह भी मोटे रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे उनकी आयु पूरी होती है। और झाड़ तो तूफानों आदि के लगने से फिर गिर जाते हैं, परंतु इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म पराया लोप हो जाता है। यह भी होना ही है। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। कल्प कल्प यह धर्म पराया लोप हो जाता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है तो जेवर झूठा हो जाता है। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते हैं तो औरों को रास्ता बताते हैं। दुनिया तो तमो प्रधान है, पहले सतो प्रधान हेवन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें अर्थात रूह रिहान करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसी को समझाना होता है। ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? जरूर जो पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में ही आते हैं, आकर 84 का चक्र समझाते हैं। बाप कहाँ आए हैं ये भी नहीं जानते हैं। बाप आकर
अपना परिचय खुद ही देते हैं। कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसी समझाने कोई दे ना सके। भल गीता आदि सुनाते हैं, वहाँ भी लोग जाते रहते हैं, परंतु भगवान कभी तो आया होगा ना, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब सुनाए ना। वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यह तो भगवान है ज्ञान का सागर, उनको कुछ हाथ में लेकर पढ़ना नहीं है, वे सीखता नहीं है। कल पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुखवंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है, ज्ञान सागर पतित पावन है। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। गुरु लोग जो सिखलाते हैं वह सत्य सत्य करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते। तो ये सत्य है व नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं हो सकते। कुछ भी कर्म करते रहो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में ये श्रीनाथ रहता है ना। बैठे ही मंदिर में हैं, जानते हैं हम श्रीनाथ के लिए बनाते हैं। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते होंगे। वहाँ भोजन बनाते हैं, मुख बंद, बात नहीं करेंगे। मनसा से कोई विक्रम नहीं बनता है। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं। यहाँ तो श्री बाबा के पास बैठे हो। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं। बच्चे, कोई फालतू बात नहीं करना। सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी होती हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य नहीं कहेंगे। यह नॉलेजफुल चैतन्य है, यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं और जड़ होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो बाप हो गया ना। आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो सभी ब्रदर्स ठहरे। बाप भी वहाँ रहते हैं जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिववंशी कुमार कुमारियां। आज बाबा ने नया टाइटल दिया, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। पहले क्या कहते?
शिववंशी कुमार कुमारियां। आज क्या कहते हैं? शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। बाप द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। कल्प कल्प ऐसे ही क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते जाते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इनको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अर्थात ढेर बच्चे हैं, तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। यह दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छीछी है। अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। अगर यह याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि यह तन कोई काम का नहीं है। आत्मा जब अब पवित्र होती जाती है तो शरीर को भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठकर करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हों। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो छीछी सम्मेलन है। गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। तुम्हारी ये कहानी सुनाई है कि यह कलयुग है। सत्य को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था। भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं। अब अंत में हैं। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवानोवाच, मैं तुम सभी का बाप हूँ। कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है। क्लियर हुआ? जब श्री कृष्ण का स्वयंवर होता है तो उनका नाम पड़ जाता है श्री नारायण। तो बच्चे किसके हुए? श्री नारायण के हुए ना, श्री कृष्ण को तो नहीं हुए ना। श्री कृष्ण तो कुमार है, तो इसलिए श्री कृष्ण सबका बाप हो नहीं सकता। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवानोवाच, कहाँ शिव भगवानोवाच। भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान यह है वह पहले पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है। यह बुद्धि में बिठाना है। इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो। अब लिखाकर सही लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते,
बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मन सा भी बाहर ना भटके, यह ध्यान रखना है। आज का वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। आज के वरदान का विस्तार है, विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप अर्थात शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इनों का श्रृंगार है। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। आज का 15 नंबर का अव्यक्त इशारा है, अभी संगठित रूप में लाइट हाउस माइट हाउस बन शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। अभी अपनी वृत्ति को वाइब्रेशन वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चारों ओर का वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बने, तब यह लाइट माइट प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। आज की मुरली के मुख्य सोमान हैं, पहला, मैं रूहानी यात्री हूँ। दूसरा, मैं ईश्वरीय कुल का हूँ। तीसरा, मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। चौथा, मैं निराकारी कुल का हूँ। पांचवा, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ।
छठा, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। सातवां, मैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। आठवां, मैं आकारी लाइट रूपधारी हूँ। नौवां, मैं लाइट हाउस हूँ। 10वां, मैं उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, अर्थात सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।